हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 3 है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और जो ये आपको गवर्नमेंट स्कूल से सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है, ये आपके पास रीसेंट बुक जो मिली है ना 2022 टू 23 वाले एग्जाम के लिए, ये उस बुक का चैप्टर है। तो नई बुक से आज हम इसको करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 को। और भी चैप्टर्स हमने कर रखे हैं सपोर्ट मटेरियल की बुक से। सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे अपलोड है वीडियोस, आप वहाँ से कर लेना। कहीं भी दिक्कत लगे, कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने इसे एनसीईआरटी से कर रखा है, तो बेस मैंने आपको वहाँ पूरा ये समझा रखा है। तो आप एक बार वो ज़रूर कर लेना ताकि आपको इसका बेस पता चल जाए। हम डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस पे आते हैं क्योंकि बेस ऑलरेडी हम इसका समझ चुके हैं। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, इसके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, पर करने समझ के ऐसा नहीं है रट के कर लेने हैं, फिर तो भूल जाओगे एग्जाम में। तो सारे क्वेश्चन समझ के करने हैं, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द एब्सेशिया ऑफ अ पॉइंट इज अ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम। एब्सेशिया का मतलब क्या होता है, कई बार तो यही डाउट हो जाता है एब्सेशिया का मतलब क्या है। एब्सेशिया मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट, जो एक्स की वैल्यू होती है, ठीक है। तो कह रहा है वो जो पॉइंट है इज डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम, उसका डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया जाता है, वाई एक्सिस से मेजर किया जाता है। अगर आप यहाँ पर ये ग्राफ बना दो, ये जो मेजर करना है तो आप ऐसे ही में तो मेजर करेंगे, कितना है ये, है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा वाई एक्सिस। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है द वाई कोऑर्डिनेट, इसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ये इसका दूसरा नाम है। जैसे एब्सेशिया एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम था ना, ऐसी वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। तो द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज अ डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है ऊपर वाला, बस ऊपर आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिया था, नीचे वाई कोऑर्डिनेट। तो उसका आंसर वाई एक्सिस था, तो इसका एक्स एक्सिस होगा, आप एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है इफ बोथ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट आर नेगेटिव, कह रहे हैं एक कोऑर्डिनेट है पॉइंट के, दोनों ही नेगेटिव है, मतलब एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई की भी नेगेटिव है, देन द पॉइंट विल लाई इन, जब दोनों ही नेगेटिव होती है तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इन थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहे हैं इफ एब्सेशिया ऑफ अ पॉइंट इज जीरो, एब्सेशिया आपके पास क्या है, जीरो है, मतलब एक्स की वैल्यू जीरो है, देन द पॉइंट विल लाई, तो जब भी एक्स की वैल्यू जीरो होती है तो वो वाई पे लाई करता है, और जब भी वाई की वैल्यू जीरो होती है तो वो एक्स पे लाई करता है। तो इसका मतलब ऑन वाई एक्सिस पे वो लाई करेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में वो लाई नहीं करेगा जब भी एक पॉइंट की वैल्यू, एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड वाई इज लेस देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, और वाई लेस देन जीरो है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अभी तो हमने ऊपर किया, देखो यहाँ, है ना। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पॉइंट ए कॉमा जीरो लाइज, यहाँ वाई की वैल्यू जीरो और एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो वो कहाँ लाई करेंगे, एक्स एक्सिस पे। जब वाई की वैल्यू जीरो है तो वो एक्स एक्सिस पे तो लाई करेगा, तो ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है द साइंस ऑफ एब्सेशिया एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन सेकंड क्वाड्रेंट। देखो ये क्वाड्रेंट वाला कंसेप्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से आप समझ लो क्या है। तो एक बार आप वो चैप्टर देख लेना, आपको पता चल जाएगा। वैसे कोई मुश्किल नहीं है, मैंने जो ये बनाए हैं यही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपके पास, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो आपसे किसके पूछ रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, माइनस और प्लस होता है, ये रहा सी इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहा है द ऑर्डिनेट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज पॉजिटिव इन, कह रहा है वाई की वैल्यू कब कब पॉजिटिव होती है, फर्स्ट में भी होती है भाई, सेकंड में भी होती है, बस दो ही में होती है, फर्स्ट एंड सेकंड, और किसी में नहीं होती। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। क्लियर। नाइन्थ में कह रहा है द पॉइंट विच लाई ऑन वाई एक्सिस, कह रहा है वो पॉइंट जो वाई एक्सिस पे लाई करता है, इसका मतलब उस टाइम पे एक्स की वैल्यू यहाँ कहीं भी होगा, एक्स की वैल्यू जीरो होगी, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। कह रहा है 10 यूनिट है पर नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में, पॉइंट आपको बताना है। तो एक्स की वैल्यू तो कंफर्म है जीरो होगी क्योंकि वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, और नेगेटिव डायरेक्शन है तो वाई की वैल्यू -10 हो जाएगी, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है द एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, द लाइन में पास थ्रू। अब फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है आपके पास, सेकंड ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, और फोर्थ क्वाड्रेंट ये है।
कह रहा है जो एंड पॉइंट है वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो लाइन कहाँ से जा रही है? ऑब्वियस सी बात है, लाइन ओरिजिन से जा रही होगी ना। देखो ये एंड और स्टार्टिंग पॉइंट है ना फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड पॉइंट्स उसके, तो ये ओरिजिन से ही तो पास होके जा रही है फिर, तो इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिन। जिस भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना फटाफट से ग्राफ बना के देख लो, डाउट एकदम ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है द पॉइंट हुज एब्सेशन एंड ऑर्डिनेट हैव डिफरेंट साइन। तो वो किस में लाई करता है? जिसके साइन अलग अलग होते हैं। फर्स्ट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं और थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं, तो सेम साइन के हैं। तो सेकेंड और फोर्थ वाले में है ना, कह रहा है हैव डिफरेंट साइन विल लाई इन, तो कौन से वाले हो गए? सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए ना, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द पॉइंट, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, डू नॉट लाई ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट लाई नहीं करेंगे? तो एक्स एक्सिस पे कौन से नहीं करेंगे? पी लाई करेगा? नहीं, ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू 0 है। तो जिस भी केस में एक्स की वैल्यू 0 होगी ना, वो एक्स एक्सिस पे लाई नहीं करेगा। तो एक तो मुझे ये मिल गया पी, इसमें तो एक्स की वैल्यू है, एक आर मिल गया, बाकी सब में एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो पी और आर नहीं लाई करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। क्लियर है। नेक्स्ट में कह रहा है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर पी एंड क्यू दे रखे, देन एब्सेशिया ऑफ पी माइनस एब्सेशिया ऑफ क्यू। एब्सेशिया हमेशा याद रखना एक्स कोऑर्डिनेट को कह रहा है वो, तो एब्सेशिया ऑफ पी है मेरा -2, फिर ये वाला माइनस का साइन देखो मैंने ऐसे ही लगाया, और एब्सेशिया ऑफ क्यू है मेरा -3, तो मैंने यहाँ -3 लिख दिया। -2 + 3 हो गया, आंसर मेरा कितना आ जाएगा 1, तो इसका आंसर है 1। क्लियर। नेक्स्ट में कह रहा है पॉइंट, कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, किस में लाई करेंगे वो आपको बताना है यहाँ पर। तो अगर आप सारे पॉइंट्स को यहाँ पर देखो तो ये किस किस में लाई कर रहे हैं, तो ये वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड में। तो किसी एक क्वाड्रेंट में तो ये सारे पॉइंट लाई नहीं कर रहे है ना, तो डू नॉट लाई इन सेम क्वाड्रेंट, सारे अलग अलग उसमें लाई करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट में आपसे कह रहा है द पॉइंट, ये पॉइंट है, स्पेलिंग आप सही कर लेना, ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस मिलते हैं, मतलब ओरिजिन भी तो मिलते हैं, 0 0 तो होता है वो इंटरसेक्शन पॉइंट उनका, वहां पर एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0 है, तो मिलके जा रहे हैं ना वो, तो इसका आंसर आ जाएगा ओरिजिन। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस है, आपको इनको रटना नहीं है कि इनको याद कर लो, एग्जाम में तो भूल जाओगे फिर आप, तो अच्छे से समझ के करना है। ठीक है, 1 to 15 ही करते हैं आज, बाकी के आगे के अभी तो बहुत सारा चैप्टर है, ये आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ के कर लो ताकि आगे के और अच्छे से आसानी से कर पाओ। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।